तो फाइनली आप लोग आ गए हैं अपने प्रोफेशनल जर्नी के सबसे क्रूशियल फाइनल सेमेस्टर में। बिल्कुल, और ये सेमेस्टर सब कुछ एक साथ लाने के बारे में है। हम उन 2 पिलर्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो एक मॉडर्न फार्मासिस्ट के रूप में आपके फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने है वो 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो आपकी डिग्री का कैपस्टोन है। हम इन्हें द 2 पिलर्स कहते हैं। लेफ्ट में है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसे आप फार्मेसी का हार्ट यानी दिल समझ सकते हैं। ये आपका कनेक्शन है कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ से। और राइट में है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये है फार्मेसी का ब्रेन, मतलब सब कुछ डेटा, एविडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। दोनों मिलकर दे विल मेक यू अ ट्रूली कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये एक्सप्लेनर आपके लिए लाए हैं प्रशांत फार्मेसी। Our main goal is to give you a clear roadmap for what's coming up. तो मैं एक सवाल से शुरू करती हूँ। सोच के देखिए, एक मैसिव नेशन वाइड हेल्थ कैंपेन और एक बहुत ही डिटेल्ड क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल के बीच में कॉमन लिंक क्या है? द आंसर इज प्रीटी सिंपल, इट्स यू, द फ्यूचर फार्मासिस्ट। और जल्द ही आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी सिर्फ ड्रग्स और डोसेज के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट जूमिंग आउट, पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को समझना, द बिगर पिक्चर। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। हेल्थ का इक्विलिब्रियम 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है: हाइजीन, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। इसका मतलब है कि एक कम्युनिटी की जो सोशल कंडीशंस हैं, जैसे पॉवर्टी या अर्बनाइजेशन, वो उनकी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। सो आप कह रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट को सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि सोसाइटी को भी समझना ज़रूरी है। प्रिसाइजली, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड योर पेशेंट्स लिव इन। उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनके सोशल फैक्टर्स क्या हैं। तो ये थियरी प्रैक्टिस में कैसे आती है? वेल, देखिए, हमारे कंट्री में HIV/AIDS, TB और लेप्रोसी जैसी बीमारियों के लिए जो बड़े बड़े नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं, वो सब इन्हीं कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट्स पर बने हैं। करेक्ट। और इन प्रोग्राम्स में फार्मासिस्ट का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। मेडिकेशन सप्लाई चेन से लेकर पब्लिक को एजुकेट करने तक। यू लिटरली बिकम अ फ्रंटलाइन सोल्जर इन दीज पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लार्ज स्केल नेशनल प्रोग्राम्स। लेकिन मेरे मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, हमें आखिर पता कैसे चलता है कि ये काम कर भी रहे हैं या नहीं? हाउ कैन वी बी श्योर दैट दीज इंटरवेंशंस आर हैविंग अ रियल मेजरेबल इम्पैक्ट? दैट इज एन एक्सीलेंट एंड वाइटल क्वेश्चन, और उसका जवाब है हमारे दूसरे पिलर में, फार्मेसीज ब्रेन पावर। बायोस्टेटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें वो टूल्स देते हैं जिससे हम इन हेल्थ प्रोग्राम्स के इम्पैक्ट को मेजर कर सकें, वैलिडेट कर सकें और आगे बेहतर बना सकें। इट्स हाउ वी मूव फ्रॉम होपिंग टू नो। रिसर्च प्रोसेस सुनने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी लॉजिकल जर्नी। ये एक आइडिया या कम्युनिटी की ज़रूरत से शुरू होता है। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि हमारा सैम्पल साइज स्टेटिस्टिकली साउंड हो। उसके बाद इंटेग्रिटी मेंटेन करना, जैसे प्लेजरिज्म से बचना, बहुत ज़रूरी है। और फाइनली हम फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए एक रिपोर्ट या प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। इट्स अ सिस्टमैटिक फ्लो फ्रॉम क्वेश्चन टू आंसर। Okay, but what about complex terms like parametric tests? Students अक्सर इन स्टेप्स से डर जाते हैं। चलिए इसको आसान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए एक तराजू, बिल्कुल बैलेंस्ड। एक तरफ आपने कंट्रोल ग्रुप रखा और दूसरी तरफ टेस्ट ग्रुप। पैरामेट्रिक टेस्ट्स जैसे स्टूडेंट्स टी टेस्ट या अनोवा हमें मैथमेटिकली एविडेंस को तोलने में हेल्प करते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि दोनों ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस रियल है या सिर्फ चांस की वजह से है। It's all about making data-driven conclusion. I love this quote. Without data, you're just another person with an opinion. ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आज के हेल्थ केयर सिस्टम में बायोस्टेटिस्टिक्स इतना नॉन नेगोशिएबल क्यों है। एग्जैक्टली, डेटा ही है जो आपके वेल इंटेंशन्ड ओपिनियंस को एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स में बदलता है, और यही पावर अब आपको मिलने वाली है। सो नाउ फॉर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, चलिए इन दोनों पिलर्स को कनेक्ट करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां फार्मेसी का हार्ट और ब्रेन मिलकर कुछ वाकई पावरफुल क्रिएट करते हैं। Here at Prashant Pharmacy, also known as Pharma Study with Prashant, we believe this is where you'll see how a compassionate idea is proven by cold, hard facts. Let's see how this synergy works. Wow! Okay, this is the aha moment. Left side में हमारे पास social pharmacy का एक massive action है, the Universal Immunization Program. यानी हार्ट ने एक ज़रूरत को पहचाना, और राइट साइड में है बायोस्टेटिस्टिक्स का टूल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी ब्रेन ने स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके ये प्रूव किया कि वैक्सीन आखिर इफेक्टिव और सेफ है भी या नहीं। द हार्ट प्रपोजेज अ लाइफ सेविंग एक्शन एंड द ब्रेन प्रूव्स इट्स वर्थ। और इन फाइंडिंग्स को शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम सीखते हैं कि ऐसे क्लियर और कंपेलिंग हिस्टोग्राम्स और बार चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। करेक्ट। एक सिंपल सा चार्ट देखकर कोई भी पॉलिसी मेकर या इवन आम पब्लिक तुरंत समझ सकती है कि प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है। इट मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड इम्पैक्टफुल। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट फ्यूचर फार्मासिस्ट यू आर बिकमिंग।
इस कंबाइंड नॉलेज का आपके करियर के लिए आखिर मतलब क्या है? इस सेमेस्टर के बाद आप सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करेंगे, आप एक हेल्थ केयर स्ट्रैटेजिस्ट बनेंगे विद अ डीपली इंटीग्रेटेड स्किल सेट। आप कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स मैनेज कर पाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल डेटा को क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे, इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर पाएंगे और यहाँ तक कि एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर पॉलिसी में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। सोच के देखिए ये कितना पावरफुल रोल है। तो फाइनल टेक अवे ये है, आप सीख रहे हैं कि सिलेबस के नॉलेज को रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एक्शन में कैसे बदला जाए। प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन से लेकर नेशनल प्रोग्राम्स मैनेज करने तक और रिसर्च और कम्युनिटी केयर के बीच के गैप को भरने तक आपका इंटीग्रेटेड रोल हमारे देश की हेल्थ के लिए एब्सोल्यूटली सेंट्रल होगा। वी होप इस एक्सप्लेनर ने आपको अपने फाइनल सेमेस्टर के लिए एक क्लियर और एक्साइटिंग रोड मैप दिया है। दिस हैज बीन अ प्रोडक्शन ऑफ प्रशांत फार्मेसी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फार्मा स्टडी विद प्रशांत को फॉलो करना ना भूलें। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।